बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड इस्लामिक साइंटिफिक स्कूल। लेक्चर 3 चैप्टर 4 फिजिक्स। टॉपिक न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाई जाती है, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट, वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी इन इट्स ओन डायरेक्शन, अपनी ही डायरेक्शन में। यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाएगी, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ये एक्सेलरेशन अप्लाइड फोर्स के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और बॉडी के या ऑब्जेक्ट के मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मुराद ये है कि अगर हम फोर्स को डबल कर देंगे तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो भी डबल हो जाएगा। फोर्स को हम 3 टाइम्स करेंगे, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर हम फोर्स को हाफ कर देंगे तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी हाफ हो जाएगा। यानी जिस किस्म का चेंज या जितना चेंज फोर्स में आ रहा है उतना ही इक्वल चेंज हमारे पास एक्सेलरेशन में आ रहा है। एक्सेलरेशन और मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से मुराद ये कि अगर हम मास को डबल करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा। अगर हम मास को 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। यानी जो चेंज या जितना इंक्रीमेंट हम मास में करेंगे उतना डिक्रीज आएगा हमारे पास एक्सेलरेशन में। इस डायग्राम में एक्सेलरेशन और फोर्स के दरमियान में रिलेशन दिखाया गया है। डायग्राम ए और डायग्राम बी दोनों में मास की वैल्यू 10 kg है। डायग्राम ए में 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई की गई, जिसकी वजह से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। डायग्राम बी में 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई की गई, यानी फोर्स की वैल्यू को डबल कर दिया गया, तो हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू भी डबल हो गई है। तो कंक्लूजन हमारे पास ये है कि फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हमने फोर्स की वैल्यू को डबल किया तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू भी डबल हो गई। इन डायग्राम्स में मास और एक्सेलरेशन के दरमियान में रिलेशन दिखाया गया है। डायग्राम ए और डायग्राम बी दोनों में फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, 10 न्यूटन है। डायग्राम ए में मास की वैल्यू 10 kg है और हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। डायग्राम बी में मास की वैल्यू को डबल कर दिया गया, यानी 10 kg से 20 kg कर दिया गया है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हाफ हो गई, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम होके 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो यहाँ पर जब मास की वैल्यू को डबल किया गया तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू हाफ हो गई। तो कंक्लूजन ये है, एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। एक्सेलरेशन मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मास की वैल्यू को बढ़ाया जाएगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू में उतना ही चेंज आएगा, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होगी। यहाँ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, इसे हमने रिलेशन 1 का नाम दिया। सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इसे हमने रिलेशन 2 का नाम दिया। थर्ड स्टेप में हमने रिलेशन 1 और रिलेशन 2 को कंबाइन किया तो हमारे पास
A is directly proportional to F and A is inversely proportional to M आया। स्टेप 4 में हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म किया तो हमने एक इक्वल का साइन यूज़ किया और उसके साथ कांस्टेंट के यूज़ किया। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब भी रिप्लेस किया जाता है तो इसे इक्वल और एक कांस्टेंट से रिप्लेस किया जाता है। यहाँ पर कांस्टेंट के की वैल्यू 1 है तो सेकंड लास्ट स्टेप में हमने कांस्टेंट के की जगह उसकी वैल्यू 1 पुट की है। लास्ट स्टेप में m डिनोमिनेटर में है, इसे जब हमने दूसरी साइड पर शिफ्ट किया तो ये a के साथ जाकर मल्टीप्लाई हुआ और न्यूमिनेटर में आया तो हमारे पास फाइनल रिलेशन बना है F इज इक्वल टू ma। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म और फोर्स का फार्मूला है। फोर्स से रिलेटेड चंद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। फार्मूला F इज इक्वल टू ma, फोर्स का फार्मूला है। नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है और उस साइंटिस्ट के नेम पे फोर्स का यूनिट रखा गया है। नॉर्मली न्यूटन ही यूनिट यूज़ किया जाता है। अल्लाह हाफिज़।